सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों को पाठ करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दना
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसुचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय पर चर्चा चल रही है और हमने अभी तक 19 श्लोकों पर चर्चा की है। पहले पाठ कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। श्लोक संख्या 18 से पाठ करेंगे। चैप्टर 6 श्लोक नंबर 18 आप दोहराइए। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभम् मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत्
बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते अत्यन्तं सुखमश्नुते। छठे अध्याय में भगवान ध्यान योग की चर्चा कर रहे हैं और ध्यान वही कर सकता है जिसकी इंद्रियां और मन सधी हुई हैं, संयमित हैं, नियमित हैं, विनियमित हैं। यानी जिसका मन सात्विक है, जिसकी इंद्रियां सात्विक ज्ञान में लगने से और सात्विक कर्म में लगने से ऊब नहीं जाती हैं, उकता नहीं जाती हैं, जिसकी सहज प्रवृत्ति तामसिक मन की, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों की प्रवृत्ति तामसिक और राजसिक विषयों की ओर सहज उन्मुखता की नहीं है, बल्कि धीरे धीरे अभ्यास द्वारा, नियमन द्वारा, सावधान रहते हुए, अलर्ट रहते हुए उसने अपने मन का और इंद्रियों का ऐसा नियमन कर लिया है कि अब सात्विक विषयों में उनकी रुचि बढ़ती जा रही है और सहज गति सात्विक विषयों में हो गई है, कर्मेंद्रियों की भी, ज्ञानेंद्रियों की भी और मन की भी। चिंतन भी, सात्विक विषयों का चिंतन करने में मन भी आनंद लेता है, सहजता का अनुभव करता है, ऊब नहीं जाता है। यानी स्पिरिचुअल स्टैमिना उसका धीरे 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 सत्संग से, क्योंकि हम जो भी काम करना शुरू करते हैं तो शुरू में मन का जो अभ्यास पड़ा है उसके विपरीत काम करने में मन विरोध करता है। वो कहता है कि नहीं, ये काम नहीं करेंगे। बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन फिर माँ बाप तो जानते हैं कि भाई स्कूल तो जाना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं तो कैसे। ऐसे ही ये है कि अगर ये समझ में आ जाता है साधक को लक्ष्य, कि भाई लक्ष्य चित्त शुद्धि और आत्मबोध है, तो फिर उसके लिए जो भी करना है, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव है। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच तो हमको तो वो करना ही है। चित्त शुद्धि का जो भी उपाय है, सत्संग है, ध्यान है, पूजा है, सदाचार है, पाठ है, उसको करना ही करना है, स्वाध्याय है। तो चित्त शुद्धि का जो भी उपाय शास्त्रों में बताया गया, सद्गुरु ने बताया, उसको करना है। और आत्म चिंतन करके आत्मबोध में दृढ़ता से स्थित होने के लिए जो भी रास्ता बताया है उसको भी करना है। यानी साधन चतुष्टय संपन्न हो करके विवेकपूर्ण ढंग से विषयों से वैराग्य करते हुए
मन इंद्रियों को संयमित करते हुए तितिक्षा पूर्वक देर तक आत्मचिंतन में लगे हुए मन की चंचलता को ध्यान द्वारा समाप्त करके और हमको आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान गुरु चरणों में बैठ करके प्राप्त कर लेना है। क्योंकि गीता जी का संदेश है कि अगर आप अपने मन का निरोध आत्मा के प्रति अज्ञान को रखते हुए भी कर सकते हैं, लेकिन अविद्या से ग्रस्त हो करके अगर ध्यान में जा करके आप समाधि में जाएंगे, वृत्ति का निरोध करेंगे, तो जब वृत्ति उत्थित अवस्था में आएगी तो अज्ञान को लेके ही आएगी, वासनाओं को लेके ही आएगी। ध्यान से ज्ञान नहीं हो जाएगा। ये बहुत स्पष्ट है गीता का कि ज्ञान हमेशा श्रवण से होता है। ज्ञान जब गुरुमुख से शास्त्र वेदांत वाक्यों का श्रवण किया जाता है तब ज्ञान होता है। ध्यान करने से ज्ञान नहीं होता, पंचकोशों से ज्ञान नहीं उपजता है। इसलिए गीता जी का संदेश क्या है कि ध्यान करने के पहले आत्मा के बारे में बुद्धि में बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए कि, और स्पष्टता क्या होगी कि आत्मा ही सत्य है। सत्य ही नहीं, अद्वितीय सत्य है। आत्मा के अलावा दूसरी कोई बात सत्य नहीं है, वो प्रक्षेपण मात्र है। दूसरी चीज, हमको तो जब तक आत्मा का पता नहीं है तो दुनिया बहुत सच्ची लगती है, शरीर बहुत सत्य लगते हैं, जन्मना मरना बहुत सत्य लगता है, मिलना बिछड़ना बहुत सत्य लगता है, भोजन पानी घूमना फिरना बहुत सत्य लगता है। लेकिन गीता जी कहती नहीं, वेदांत कहता नहीं, सत्य तो आत्मा है। और इसको ध्यान की गहराइयों में जाने के पहले पूरी निष्ठा, श्रद्धा और पूरी समर्पण के साथ समझ लेना पड़ेगा कि आत्मा ही सत्य है। आत्मा ही सत्य है और सत्य ही नहीं है। ये नहीं कि आत्मा भी सत्य है और 2 4 10 चीजें और भी सत्य हैं ना। आत्मा सत्य है और अद्वितीय सत्य है। आत्मा के अलावा कुछ सत्य नहीं है। आत्मा पर सुपर इम्पोजिशन है, वही रस्सी है। आत्मा रूप रस्सी पर अज्ञान की दशा में कभी वो सांप दिखती है, कभी माला दिखती है, कभी डंडा दिखती है, कभी भूछिद्र दिखती है, कभी जलधारा दिखती है। अपनी अपनी भावना के अनुसार उसी रस्सी को 1000 तरीके से लोग देख लेते हैं। इसी तरीके से वही आत्म तत्व कभी जीवत्व के रूप में अनुभव आ रहा है, कर्तृत्व भोक्तृत्व के रूप में अनुभव में आ रहा है, इच्छाओं वासनाओं के रूप में अनुभव में आ रहा है, फिजिकल बॉडी सटल बॉडी के रूप में अनुभव में आ रहा है, और कभी बाहर संसार के भेद विभेद के रूप में अनुभव में आ रहा है। न भेद विभेद सत्य है, न फिजिकल बॉडी सत्य है, न सटल बॉडी मन बुद्धि सत्य है, न इच्छाएं वासनाएं सत्य हैं। सत्य तो इनका अधिष्ठान आत्म तत्व ही है। वो और वही सत्य है और वो अद्वितीय सत्य है। वो अद्वितीय सत्य है। तुम इसको आवाज नहीं आ रही हैं? ये कोई बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। होस्ट वुड लाइक यू टू स्पीक, तो हम अपने को अनम्यूट करें। अब आइए। हाँ, अच्छा। तो गीता जी का कहना है कि निधिध्यासन के पहले श्रवण बहुत आवश्यक है, मनन बहुत आवश्यक है। श्रवण से प्राप्त हुए आत्मा के ज्ञान पर और मनन से हुई संशय की निवृत्ति, अर्थात संशय निवृत्त ज्ञान पर ही मेडिटेट करना है और वृत्ति का उपयोग करना है। वृत्ति का निरोध नहीं करना है। यहाँ सजातीय वृत्ति प्रवाह को ही वेदांत में ध्यान बताया गया। लेकिन ध्यान क्या करना है? ध्यान के पहले तत्वदर्शी गुरु से आत्मा के बारे में श्रवण भी आवश्यक है, जिससे जिस पर हम ध्यान करने जा रहे हैं उसका बुद्धि में बिल्कुल एक स्पष्ट रूपरेखा खाका हो जाए। हवा में ध्यान न करें।
अज्ञान जनित संसार की किसी वस्तु पे ध्यान न करने लगे, न आत्मा पर ध्यान करना है। और आत्मा, जिस चीज़ का हम ध्यान करते हैं, धीरे धीरे हम उसको पाना शुरू कर देते हैं। आत्मा पे ध्यान करेंगे, आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेंगे, आत्मबोध को प्राप्त हो जाएंगे। तो कहा देखो, पहले क्या करो कि उस आत्मा, आत्म तत्व जो तुम्हारा स्वरूप ही है, जो तुम्हारा अपना आपा है, बस गलती क्या है कि तुम शरीर से तादात्म्य करके उस चेतना को माने बैठे हो कि मैं स्थूल शरीर में कैद चेतन हूँ, मन बुद्धि में कैद चेतन हूँ, इच्छाओं में कैद चेतन हूँ। और वास्तव में तो चेतन के टुकड़े किए ही नहीं जा सकते हैं, आकाश के ही टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो जो उससे भी सूक्ष्म और व्यापक है उसके टुकड़े कहाँ से? ये तुम्हारा, तुम जीव चेतन हो, ये बिल्कुल तुम्हारी एक जन्म जन्मांतर से चली आ रही अज्ञानजन्य धारणा है। वास्तव में तो ये चेतन ब्रह्म ही है, एक अखंड सर्वव्यापक चेतन ही होता है। आकाश के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, चेतन के भी टुकड़े। तुम चेतन के उस स्वरूप को अपना आपा जान लो, पहचान लो, और उसका बोध दृढ़ता से करने के लिए सबसे पहले साधन चतुष्टय संपन्न हो। साधन चतुष्टय का मतलब क्या है? विवेक वैराग्य जन्य, विवेक से वैराग्य हो, षट संपत्ति हो, मोक्ष की इच्छा हो, और उसके बाद में फिर जो है वो मोक्ष की जब इच्छा होगी तब तुम श्रवण मनन और निधिध्यासन करो। निधिध्यासन का मतलब वेदांत का ध्यान, और श्रवण तो गुरुमुख से होगा। जब तुम आत्मा के बारे में श्रवण करोगे कि आत्मा ही अद्वितीय सत्य है और कुछ सत्य नहीं है, वास्तव में ध्यान करने वाला भी सत्य नहीं, जीव ही तो ध्यान कर रहा है। ध्यान तो एक क्रिया करना है। वास्तव में ध्यान क्या है? ध्यान कोई करने, ये एक समाज में प्रचलित है कि ध्यान करो ध्यान करो। वास्तव में कुछ न करने का नाम ध्यान होता है। कर तो हम 24 घंटे कुछ न कुछ रहे ही हैं, स्वप्न में भी कुछ कर रहे हैं, जागृत में भी कुछ कर रहे हैं। ध्यान का मतलब क्या है कि दृष्टा होकर के रह जाना, अपनी वृत्तियों का दृष्टा होकर के रह जाना, और बस रह जाना, कुछ करना नहीं। कर तो तुम रहे हो, चिंतन के धरातल पे कर रहे हो, मन के धरातल पर कर रहे हो, बुद्धि के या फिजिकल लेवल पे कर रहे हो, पूरी जागृत और स्वप्न में तुम कुछ कर रहे हो। पूर्ण अक्रियाशीलता की अवस्था, दृष्टा मात्र होकर के रह जाओ, करता नहीं, भोगता नहीं, दृष्टा। दृष्टा हो जाओ, अपनी वृत्तियों के दृष्टा हो जाओ। तो वेदांत क्या कहता है कि साधन चतुष्टय संपन्न होके, अर्थात चित्त शुद्धि के लिए प्रयास करो, चित्त को शुद्ध कर लो, सात्विक बना लो, और उसके बाद में फिर क्या करो कि जब जान लो कि कर्म से जो भी प्राप्त होगा वो काल में नष्ट हो जाएगा। चौथे अध्याय में कहा था, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परि समाप्यते। चौथे अध्याय के 33 श्लोक में ये कहा था भगवान ने, 4:33 में, ये जान लो कि कर्म को तुम चाहे जितना महत्व दो, लेकिन शास्त्र का रास्ता अपना है, संसार का रास्ता अपना है। संसार में कर्म की बड़ी पूजा है। गुरु जी कहते थे, ये ट्रक के पीछे लिखा बहुत अच्छा लगता है कि कर्म ही पूजा है। पहली बात तो यह कि निष्काम कर्म पूजा है। कर्म तो कर्मठता का नाम है। कर्म के पीछे तो भोग की इच्छा होती है। इच्छा जन्य कर्म कोई पूजा वूजा नहीं है इच्छा पूर्ति, बल्कि वो और बंधन में डालने वाला है। पूजा वो है जो बंधन से छुड़ाए। तो कर्म ही पूजा नहीं है। एक तो निष्काम कर्म पूजा की पहली स्टेज है, और निष्काम कर्म भी क्या है कि व्यक्ति में अहंकार बढ़ाता है, क्योंकि ईगो तो नष्ट नहीं हुआ। ये जो अहम है, इसी को तो गलित होना है। अगर कोई भी साधना अहंकार को गलित कर रही है, अहम को मिटा रही है, तब तो वो साधना है आध्यात्मिक और आपको आगे बढ़ाएगी।
अगर वो अहम की शोभा बढ़ा रही है तो फिर वो आध्यात्मिक उन्नति नहीं देगी। अहम को तो मिटा देना है। अहम जो है ये तो आभास मात्र है, ये तो अज्ञान के कारण उपाधियों से तादात्म्य करने के कारण हम मैं बुद्धि उपाधियों में कर लेते हैं। मैं फिजिकल बॉडी, मैं सटल बॉडी, मैं विद्वान, मैं बलवान, मैं धनवान, मैं रूपवान, मैं गुणवान, मैं जाने कौन कौन वान। ये अहम को सुशोभित करना ही तो हमारे सारे बंधन का, सारे कुचक्र का कारण है। अहम को गला देना जो है वो मुक्ति की दिशा है। और अहम को गलाने की तरफ अगर कोई साधना बढ़ती है तो फिर वो कर्म की साधना भी ठीक है, भक्ति की भी साधना ठीक है, ध्यान की भी साधना ठीक है और ज्ञान की साधना। लेकिन वास्तव में जब तक तुम इस अहम के सच्चे स्वरूप को नहीं जान लोगे तब तक ये गलित होने वाला नहीं है। इसीलिए कहा कि अंतिम साधना ज्ञान की ही साधना है, बाकी परंपरा साधन है। कर्म भी परंपरा साधन है, उपासना भी परंपरा साधन है और ध्यान भी परंपरा साधन है। हर एक की एक फल है और हर एक की एक सीमा है। भक्ति निश्चिंतता ले आएगी लेकिन अहंकार का नाश नहीं करेगी, द्वैत बना रहेगा। वो मेरे इष्ट हैं और मैं इष्ट का उपासक हूँ, हैं? झगड़े हो जाते हैं वृंदावन में। एक जने ने कह दिया कि राधा कहाँ, कि राधा कहाँ से आ गई? जितने पुराने मंदिर हैं सब में कृष्ण की अकेली मूर्ति है। ये राधा जू और श्री जू और श्री जी, ये सब क्या नाटक है? और दूसरा वाला भाई को गुस्सा हो गया कि हमारे तो इष्ट को तुमने जो है ऐसे अपशब्द कह दिए। उसने कहा दिखाओ कहाँ है? भागवत में एक बार भी राधा शब्द नहीं आया है, विष्णु पुराण में एक बार भी राधा शब्द नहीं आया है, उपनिषद में एक बार भी राधा शब्द नहीं आया है। तुम जबरदस्ती कब ठोके पड़े हो कि उनकी आह्लादिनी शक्ति हैं और उनकी आराध्या शक्ति हैं और फलानी शक्ति हैं। अरे भगवान को किसी नारी रूप शक्ति की अब तो सब कुछ उन्हीं का है। और असल में शक्ति शक्तिमान से कभी अलग होती ही नहीं कि उसको जो है एक तुमने जो है पर्सनिफाई करके और लगे। और भाई उसके बाद जो है अच्छी सी कथाएं, अब इसीलिए कहते हैं पुराणों में तो बहुत, ज़्यादातर में तो नहीं है। अब एक सन्यासी जी बोल रहे बताओ ब्रह्म वैवर्त पुराण में कैसी कैसी कथाएं आ गई। और वो तो राधा तो उनकी मामी थी, यशोदा जी के भाई थे, उनकी पत्नी थी राधा। तो ये तो इंसेस्टुअस रिलेशन हो गया, इलिसिट रिलेशन हो गया। ये कोई बात हुई? और दे झगड़े पे झगड़े। तो इसलिए हमको आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि जो प्रस्थानत्रयी है, जो लक्ष्य तक पहुंचाने के 3 मार्ग हमारी भारतीय संस्कृति में ऋषियों ने बताए, उसमें प्रथम प्रस्थान श्रुति है। श्रुति उपनिषद और उसकी क्लाइमेक्स टीचिंग वेद की क्या है? उपनिषद ने सब चीज खोल खोल के बता दी है कि तुम परम सत्य के बोध तक कैसे पहुंच सकते हो, आत्म तत्व के बोध तक कैसे पहुंच सकते हो। दूसरे नंबर पर स्मृति, गीता जी प्रमाण हैं, वो भी बताती हैं। और ब्रह्मसूत्र तो बीच की कड़ियों को जोड़ने के लिए हैं। लेकिन मुख्य रूप से गुरु जी बार बार कहते थे कि ये देख लो कि कोई भी अन्य तथाकथित शास्त्र क्या उपनिषद और गीता के अनुकूल अंश में बात कर रहा है या उससे हट के बात कर रहा है? अगर गीता और उपनिषद से हट करके बात कर रहा है तो थोड़ा सावधान हो जाओ। वो कहीं ना कहीं अपनी जेब वो पेट भरने, यश करने के लिए बात बता रहा होगा, तुमको बेवकूफ़ बना रहा होगा, तुम्हें लोक लुभावन कोई बात बता करके तुमको अपने पीछे चलाने की कोशिश कर रहा होगा। तुम सत्य के पीछे अगर चलने वाले हो तो लोक लुभावन बातों से बचो, अपने मन के अनुकूल कही जाने वाली बातों से बचो, क्योंकि अक्सर अच्छी और ऊंची बात मन को चुभने वाली होती है। तुम उसको अवॉइड करना चाहोगे कि ये बात ना कही जाए हमसे, लेकिन कैसे ना कही जाए? उपनिषद तो सत्य कहेंगे, गीता तो सत्य कहेगी,
और जो बोध प्राप्त संत हैं वो भी सत्य ही कहेंगे। कस्तूरी कुंडल वसय मृग ढूंढे बन माहि, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे। तो तुम्हारे अंदर है, अंदर बैठा है, वहां न खोज करके तुमने कहा कि भाई वहां चलो मिल जाएंगे। अरे साहब, बद्रीनाथ में जब ध्यान जो लगता है, ध्यान किसी प्लेस का मोहताज है या अंतःकरण की शुद्धि का मोहताज है? अंतःकरण शुद्धि अगर होगी तो जहाँ बैठोगे वहीं ध्यान लग जाएगा, 24 घंटे ध्यान रहेगा। जेल के अंदर भी ध्यान लगा सकते हो, और तुम जो है गर्मी में भी ध्यान लगा सकते हो, ठंड में भी ध्यान लगा सकते हो। तो स्थान, ये तो सब सुपर इम्पोजिशन है आत्मा पे। देह देश भी सुपर इम्पोजिशन है, काल भी सुपर इम्पोजिशन है, और वस्तुएं भी सुपर इम्पोजिशन है। आत्म तत्व तो देश काल वस्तु तीनों के परे है, तीनों का अधिष्ठान भी है और प्रकाशक भी है, वो तो एकमात्र सत्य है। तो श्रवण में, ध्यान में गहरे जाने के पहले वेदांत क्या कहता है कि तत्वदर्शी गुरु के मुख से पहले ये समझ लो कि कर्म से जो भी प्राप्त होगा काल में नष्ट हो जाएगा। ये जानने के बाद 4:34 में कहा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाओ और उससे उपदेश ग्रहण करो, उसकी सेवा करो, उसकी कृपा प्राप्त करो, और उससे सत्य के बारे में उपदेश करो। तुम सुनोगे, वो बोलेगा। बस ये तरीका है। श्रवण से ही ज्ञान होना है। श्रवण से ज्ञान होगा। किससे श्रवण से ज्ञान होगा? जिसको ज्ञान हो चुका है उससे जब सत्य का श्रवण किया जाएगा। नरेण वरेण प्रो, किसी से भी कुछ भी सुन लिया तो उससे ज्ञान नहीं होगा। कठोपनिषद में कहा कि उस तत्व दर्शन से नीचे वाले, जिसको तत्वदर्शी खुद ही नहीं है, उससे अगर आप कुछ सुन करके आ गए कि नहीं वो हमारे नहर वाले बाबा जी तो ये कह देते हैं, तो फिर तुम भी नहर वाले बाबा के पीछे चलो। तो ये जो है का भाई श्रवण करो। उत्तिष्ठत, ये जो है विवेकानंद जी ने ललकार दिया अमेरिका में शिकागो कॉन्फ्रेंस में इसी कठोपनिषद के मंत्र पर। कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या, दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। उठो जागो, उत्तिष्ठत जागृत। आपको याद होगा, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका हैं, राइज एंड अवेक। उत्तिष्ठत जागृत, उठो और जागो। उत्तिष्ठत प्राप्य वरन, उस परम तत्व के, आत्म तत्व के बोध को प्राप्त करने के लिए क्या करो? जो तुमसे पहले उसको प्राप्त कर चुके हैं, उस आत्मबोध को, उनकी शरण में जाओ। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, बोध प्राप्त करने के लिए जो तुमसे वरान है, जो तुमसे पहले उस बोध को प्राप्त कर चुके हैं, उनकी शरण में जाओ। लेकिन ये मत समझना कि स्वामी जी दफ्तर में काम बहुत चल रहा है और गृहस्थी में भी समझिए बच्चे की तबीयत भी खराब ही है, समझ लीजिए काफ़ी डॉक्टर वॉक्टर का चक्कर लगाना पड़ता है, इसलिए किसी तरह से समझिए समय निकाल के आया हूँ, 1 घंटे में बता दीजिए जो बताना है, बड़ी कीमती है हमारा ये 1 घंटा। तो उन्होंने कहा ये मत समझ लेना कि इंजीनियर बनने के लिए 20 साल 25 साल और आत्मज्ञान जो कि इस सृष्टि की सबसे बड़ी उपलब्धि है उसके लिए 1 घंटा, ऐसे नहीं होता है। कठोपनिषद ने सावधान किया, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या, ये सान रखी हुई तलवार की धार पर चलने के समान कठिन है। नॉट सो ईजी कि 1 घंटे में कोई बता देगा और तुम समझ करके गए तो थे अज्ञानी और उसके बाद में ज्ञानी गुणातीत निकले चले आ रहे हैं, वही वहाँ से छाती चौड़ी किए। ऐसे नहीं होता है। जब बहुकाल करिए सत्संगा तब ही हो सब संशय भंगा, और जाई ही सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई अति नेहा। फिर संसार से आसक्ति चली जाएगी और आत्मा से ही भक्ति हृदय में नाचेगी। राम चरण होई अति नेहा। तो कहा कि देखो पहले समझना बहुत जरूरी है। ध्यान में जाने के पहले श्रवण द्वारा आत्म तत्व का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और वो
आत्म तत्व का जो स्वरूप लक्षण है वो क्या है, जो उसमें रहता ही है, वो है सत्य चित आनंद। तो ये जानना है कि आत्मा ही सत्य है, अद्वितीय सत्य है, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। ये बात श्रवण से बिल्कुल पक्की हो जानी चाहिए। आत्मा अद्वितीय सत्य है। ये आंख हमको सत्य नहीं बताती, कान जो है वो सुन करके उस तरह से चिंतन करके उधर तक पहुंचने का रास्ता हमको बता सकते हैं, लेकिन सीधे सीधे नहीं। वो तो सोई जानत तुम देहु जना, यमे वैश वृणुते तेन लभ्य। कहा कि क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। जो जानते हैं, कवि हैं, ज्ञानी हैं, वो कहते हैं दुर्गम पथ है। बार बार विचार की रगड़ करनी होगी, सत्संग में विचारों की रगड़ करनी होगी, ध्यान करना होगा, तब जाकर के अंतःकरण की शुद्धि और श्रवण मनन निधिध्यासन से ज्ञान होगा। तो हमको इसको श्रवण द्वारा पहले बिल्कुल स्पष्ट कर लेना है बुद्धि में कि आत्मा अद्वितीय सत्य है। और अद्वितीय सत्य ही नहीं है, अद्वितीय चेतन है। ये शरीर चेतन नहीं, इसकी चेतना उधार के लिए हुई है। मन बुद्धि भी चेतन नहीं है, इनकी भी चेतना उधार के लिए हुई है। कहाँ से? जो स्वयं चेतन है, स्वयं प्रकाश है, यानी आत्म तत्व से उधार ली हुई चेतना इनकी है। आत्मा अद्वितीय सत्य है, अद्वितीय चेतन है और अद्वितीय आनंद भी है। आप चाट पकौड़ी में तो बहुत आनंद है, वो तुम्हारी मिथ्या कल्पना है। गुरुदेव कहते थे ये संसार के आनंद कैसे हैं? कहा जैसे छिलके सहित केला खाना। छिलके सहित केला खाना में जो आनंद है, उसी तरीके का आनंद ये संसार के तमाम भोग्य पदार्थों में है। केले सहित छिलका खाए चले जा रहे हो, उसी आनंद में अपना मस्त हैं कि नहीं? अभी गुरु जी अभी श्लोक आएगा कि भाई आनंद को नापा कैसे, कौन सा आनंद श्रेष्ठ आनंद है। रमण महर्षि ने कहा था अव्यय अभय अभव आपूर्ण चित सुखम, कि उसी आनंद को आनंद कहा जा सकता है जो खर्च ना हो जाए, व्यय ना हो जाए। अभी भी था, अभी नहीं रह गया, ये भी कोई आनंद हुआ। अव्यय अभव जो पैदा होगा तो वो तो खत्म होगा, आनंद जो उत्पन्न हुआ है वो अभी भी समाप्त भी हो जाएगा। तो अभव हो, मतलब हमारा स्वाभाविक आनंद हो, जो कहीं से लाना ना पड़े, किसी वस्तु पर आश्रित न हो, पर आश्रित आनंद न हो, आत्माश्रित आनंद हो। अगर आत्माश्रित होगा तभी फिर वो हमेशा रहेगा। पर आश्रित तो दूसरे पर, दूसरे ने मना कर दिया। अब गए वहाँ कि आज जो है वहाँ पर जो है वो कॉफ़ी पी के आएंगे और उसमें वो दुकान ही बंद है, अब कर लो। तो जो भी पराश्रित आनंद होगा वो हमेशा क्षणिक होगा, निर्भर होगा, दुख परिणामी भी हो जाएगा। तो अव्यय हो, अभव हो और अपूर्ण हो, फिर ऐसा हो कि लगे बस हो गया। ये नहीं कि भाई कल तुमने जो सर्व किया वो ज़्यादा टेस्टी था, आज तुम वैसा बना नहीं पाए। कभी पत्नी से झगड़ लिए, कभी होटल में कुक से झगड़ लिए। तो उनका अव्यय अभव अपूर्ण हमेशा पूरा भरा पूरा बना रहे और चित सुखम। हम बेहोश पड़े हैं तो किसी ने मिठाई भी मुंह में रख दी तो क्या फर्क। तो आनंद वही है जो मालूम पड़े, नहीं तो डीप स्लीप में आनंद आता है, मालूम नहीं पड़ता है डीप स्लीप में। जागने के बाद जरूर कहते हैं कि मैं सुख से सोया। तो आनंद भी किसका धर्म है? कहा आत्मा का ही धर्म है। आत्मा ही अद्वितीय सत्य है, आत्मा ही अद्वितीय चेतन है और आत्मा ही अद्वितीय आनंद है। ट्रुथ, कॉन्शियसनेस, ब्लिस, इनफाइनाइट ट्रुथ, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस और इनफाइनाइट ब्लिस। सत
चित आनंद और अद्वितीय सत, अद्वितीय चित, अद्वितीय, और किसी में नहीं। अगर हम समझ रहे हैं तो अभी हमने आत्मा के स्वरूप को समझा नहीं है कि नहीं वो वहाँ गए थे तो उसके बाद देखिए कितना अच्छा वहाँ घूमने फिरने में लगा, कैसी ग्रीनरी थी, कैसी घाटी, कैसी चोटी। अब कुछ लोग कह देंगे देखा कैसा शुष्क नीरस व्यक्ति है। एक बार एक जने के साथ गए मसूरी में होटल में, तो वहाँ जो है पीछे सही में बड़ी अच्छी खाई थी और फिर खाई में बड़े बढ़िया सुंदर सुंदर वृक्ष भी लगे हुए थे, ग्रीनरी बहुत थी और फिर चोटी भी थी। तो किसी को फ़ोन करके उन्होंने बताया कि मतलब देखो हम कितनी अच्छी है, तुम इलाहाबाद की गर्मी में पड़े हुए हो और हम देखो कैसी है मसूरी में ऐसे होटल में रह रहे हैं, पीछे समझ लो खाई है इतनी अच्छी, ग्रीनरी है, पेड़ है और चोटी भी दिख रही है। तो उनका तो इसमें कौन सी खास बात गई, ये तो हरी पहाड़ में होता है, घाटी होती है, वृक्ष होते हैं, चोटी होती है, इसमें कौन सा तुमने बड़ा तीर मार लिया कि वहाँ होटल में जो है घाटी देख ली, चोटी देख ली, पेड़ देख लिए। तो अब गिराने को कहो तो किसी चीज़ को गिरा दो, चढ़ाने को कहो तो लेकिन यह है कि शास्त्र तो हमारे हित की बात कहता है, वो इसलिए नहीं कि हमारी बात को नीचा दिखाना है, हमारी जीवन दृष्टि को घटिया साबित करना है, इस कारण जो है ये बातें नहीं कह रहा है, बल्कि हमको सर्वोच्च उपलब्धि तक आत्मबोध की उठाने के लिए ये बातें कह रहा है कि पहले तुम आत्मा के स्वरूप को समझ लो और उसके बाद में फिर श्रवण से ही ज्ञान होता है, ये तय है। श्रवण के अलावा ज्ञान का कोई रास्ता नहीं है, वेदांत का है। ज्ञान अगर होगा तो तत्वदर्शी गुरु के मुख से सत्य का, आत्मा का श्रवण करके ही ज्ञान होगा और ज्ञान का कोई रास्ता नहीं है। श्रवण से ही ज्ञान होगा। और जो संशय होता है कि नहीं सब कोई तो कहता है ये संसार सत्य है, संसार में बढ़ जाओ तो जाने क्या मिल जाएगा और ये बन जाओ, कोई पैसा कमा लो, कोई पद कमा लो, प्रतिष्ठा कमा लो तो क्या ये, तो उनका नहीं। देखो संशय की निवृत्ति मनन से होगी, देखते जाओ कि वो उपलब्धि कितने दिन की थी, कितने यहाँ पे एक आता है कि उन्होंने कहा भाई बहुत बड़ी उपलब्धि क्या है, अब ये तो छोटी उपलब्धियाँ कि एक जिले कलेक्टर हो गए, एक स्टेट के चीफ सेक्रेटरी हो गए, या मुख्यमंत्री मंत्री हो गए, या प्रधानमंत्री हो गए। सबसे बड़ा पद किसी कल्प में क्या होता है? ब्रह्मा, जिसने रचना करी और जिसका एक दिन 1000 चतुर्युगी का होता है, और ऐसे 100 साल, और ऐसी 1000 चतुर्युगी की रात, और ऐसे 100 साल, कितना लंबा टाइम पीरियड। उतने दिन के लिए वो जो पिछले कल्प का सबसे पुण्यात्मा जीव है उसको ब्रह्मा बना दिया जाता है इस कल्प के लिए। तो उन्होंने कहा तो ब्रह्मा बनना ही सबसे बड़ी बात होगी। तो नारायण ने दिखाया कि वो देखो ऊंटों की एक कतार जा रही थी, उस पर जो है बहुत सारा कुछ लदा हुआ था। तो उन्होंने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा सारे ऊँटों पे, 100 ऊँटों पे ये ब्रह्मा लदे चले जा रहे हैं, इतने ब्रह्मा हो गए हैं, काल तो अनादि है। तुम क्या सोच रहे हो कि थोड़े से 150 साल में हमने ये हो गए वो हो गए, तो तुमने जाने वो ऊँटों पे लदे हुए ब्रह्मा जा रहे हैं। यानी यहाँ बाहर की कोई उपलब्धि शाश्वत उपलब्धि नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? आत्मबोध को उपलब्ध हो जाना, क्योंकि वो सत्य की उपलब्धि है। और उसके अलावा जितनी भी उपलब्धियां हैं, फिर वो चाहे ब्रह्मा बनने की ही उपलब्धि क्यों ना हो, वो माया की उपलब्धियां हैं। आप माया की उपलब्धि से सत्य की उपलब्धि की तुलना नहीं कर सकते हैं। तो गीता जी और उपनिषद कहते हैं सत्य आत्मा है, चेतन आत्मा है, आनंद स्वरूप भी आत्मा है। उसकी उपलब्धि के लिए श्रवण करो, मनन करो, और फिर श्रवण मनन से प्राप्त संशय रहित ज्ञान पर मेडिटेट करो। इस तरह से बताया। हमने कुछ श्लोकों पर चर्चा की थी। भगवान ने लक्ष्य भी बताया। मुख्य रूप से 2 बातें बताई थी, कल हमने चर्चा की थी कि साधना में निरंतरता होनी चाहिए और मन और इंद्रियों का संयम चाहिए। रोज ध्यान में बैठो, आत्मा के स्वरूप का चिंतन करो सजातीय वृत्ति प्रवाह से, लेकिन उसके पहले इंद्रियां और मन संयमित होनी चाहिए।
तभी वो तुम्हारे कहे में रहते हुए लगातार आत्म तत्व का चिंतन करने में समर्थ हो जाएगी। और चिंतन करते करते हम जिसका चिंतन करते हैं उसी के गुणधर्म हमने आने लगते हैं, विजातीय के गुणधर्म जाने लगते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि हम अपने आत्मस्वरूप के बोध में हो जाएंगे। 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा, अभ्यास योग युक्तेन, ये ध्यानाभ्यास रूपी योग से युक्त हो करके, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतन। उस दिव्य परम पुरुष यानी आत्मदेव को, ब्रह्म स्वरूप को चिंतन करते करते ही प्राप्त हो जाता है। जिसका हम चिंतन करते हैं उसको प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि चिंतन ये दिखाता है कि हम प्रेम में भी उसके हैं और हम विचार भी उसका कर रहे हैं। बार बार विचार करेंगे जिससे बात प्रेम होगा। तो भगवान ने लक्ष्य भी बताया, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस तरह से चित्त शुद्धि करनी है वो भी बता दिया कि अपने इंद्रियों के विचरण के क्षेत्र पर के प्रति सावधान रहो, चिंतन के क्षेत्र के प्रति सावधान रहो। चिंतन का क्षेत्र भी सात्विक हो और इंद्रियों के विचरण का क्षेत्र भी सात्विक हो। ऐसे करेंगे तो इंद्रियां भी सज जाएंगी, चित्त भी सज जाएगा और उसके बाद में फिर सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा पर ध्यान करो। उसमें क्या बाधक तत्व हैं और क्या सहायक तत्व हैं वो भी बताया कि बहुत सोना या बहुत जागना बाधक है, बहुत खाना कम खाना दोनों ही बाधक हैं। एकदम शरीर को हिलाना डुलाना नहीं तो पादक क्रम का थोड़ा मूवमेंट करिए, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे और चेष्टाएं भी ठीक हों और कर्म भी ठीक हों। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, ये बताया था। तो उसके बाद 18वें श्लोक में जो योग की चरम दशा है उसको बता दिया। अब योग का मतलब क्या है? कहा आत्मा से जुड़ने को ही योग कहते हैं। अंतःकरण का, अब चाहे प्रभु कहो, चाहे आत्मा कहो, चाहे ब्रह्म कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, जो परम सत्य है। भागवत जी के मंगलाचरण ने कहा सत्यम परम धीमहि, वहाँ नहीं कहा कि कृष्णम परम धीमहि, वहाँ का मैं परम सत्य का देखा। परम सत्य का मतलब सच्चिदानंद। तो अंतःकरण को उस परम सत्य से जोड़ने को ही योग कहते हैं। अब जैसे कई बार कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि तो फिर उसको कर्म योग कहेंगे कि उसको ज्ञान योग या सांख्य योग कहेंगे। अरे भाई, उस प्रभु से जुड़े हुए चित्त से अगर तुम कर्म करोगे तो वो कर्म योग हो जाएगा, और उस प्रभु से जुड़े हुए चित्त से अगर प्रभु के स्वरूप स्वभाव प्रभाव को गुरुचरणों में बैठ करके समझने की कोशिश करोगे तो वो ज्ञान योग हो जाएगा। लेकिन प्रभु से जुड़ना, आत्मा से जुड़ना आवश्यक है। इच्छाओं से ही जुड़े हुए अगर तुम कर्म करोगे तो वो योग नहीं है, वो संसार पाने का योग हो सकता है। तो प्रभु से जुड़ के कर्म करना कर्मयोग, और प्रभु से जुड़ करके परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना ज्ञान योग। लेकिन मूल में योग क्या है? प्रभु से जुड़ना, अंतःकरण का। किसका? जो जहाँ मन होता है वहीं हम होते हैं। मन का, अंतःकरण का, आत्मा से प्रभु से जुड़ना, यही योग है। और अंतःकरण को प्रभु से जोड़ने के अभ्यास का नाम ही ध्यान है। ध्यान है क्या? ध्यानाभ्यास। ये अंतःकरण बजाय संसार के से इच्छाओं द्वारा ढकेले जाकर के संसार से ही जुड़ता रहे, इसके बजाय शास्त्र और गुरु के वचनों के अनुसार चलते हुए अगर ये प्रभु से ही जुड़ा रहे तो उस जोड़ने के अभ्यास का नाम ही ध्यान है। आत्मा से जुड़ने, और हम जिससे जुड़ते हैं उसके सत्य स्वरूप हमारे अंतःकरण में प्रकट हो जाता है। तो गुरुदेव कहते थे कि अंतःकरण को परम सत्य आत्म तत्व से जोड़ने का अभ्यास ही ध्यानाभ्यास है। और ये जो
आत्मा से जोड़ने का अभ्यास है। ये जान करके करना चाहिए कि आत्मा ही अद्वितीय सत्य है, 10 सत्य नहीं है कि प्रकृति भी सत्य है, वो पुरुष भी सत्य है, वो छूट जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा, फिर और पुरुष अपने मुक्त न, चेतन के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। आत्म तत्व, चेतन तत्व ही आनंद रूप भी है, अद्वितीय आनंद है और अद्वितीय सत्य है, के अलावा कुछ। ये जान करके जब हम इस अंतःकरण को अद्वितीय सत्य के रूप में जानी हुई आत्मा से जोड़ते हैं अंतःकरण को, तब वो ध्यानाभ्यास कहा जाता है। और कहते हैं इसी से जो है, अभी भगवान स्वयं भी कहेंगे बाद में, कि स्थूल रजस तो हमने इच्छा प्रेरित कर्म छोड़ दिया तो शांत हो गया, लेकिन जो सूक्ष्म रजस है वो बना रह जाता है। और वो इसी प्रकार जानी हुई आत्मा से, जाने हुए अद्वितीय सत्य से जब हम अंतःकरण को लगातार जोड़ने का अभ्यास करते हैं तो केवल इसी साधना से वो सूक्ष्म रजस भी शांत हो जाता है। अभी बाद में भगवान जो है 6ठे अध्याय के ही अंत में बताने वाले हैं, अंत में क्या 27वें श्लोक में बताने वाले हैं कि प्रशांत मनसम ह्येनम योगिनम सुखम उत्तमम। 6:27 में अभी बताएंगे, बाद में आएगा श्लोक। प्रशांत मनसम, इसका शुभ परिणाम क्या होता है इस ध्यानाभ्यास का? आत्मा को परम सत्य जान करके जब, और अद्वितीय सत्य जान करके, ये नहीं कि नीचे के भी बहुत सत्य हैं और ये परम सत्य है ना, ये एकमात्र सत्य है, अद्वितीय सत्य है, बाकी सब सुपर इम्पोजिशन प्रतीति मात्र है, प्रक्षेपण। प्रशांत, तो उसका शुभ परिणाम क्या होगा कि मन शांत हो जाएगा, बहुत शांत हो जाएगा। तो शांत मन क्या, रजस के रहते मन शांत रहेगा, रजस तो नचाता है विक्षेप पैदा। प्रशांत मनसम ह्येनम योगिनम सुखम उत्तमम, योगियों का सुख भी प्राप्त होता है, मन की शांति भी प्राप्त होती है इस ध्यानाभ्यास से, और सुख भी, उत्तम सुख, सुखम उत्तमम, परम सुख प्राप्त होता है, परम शांति प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि उपैति शांत रजसम, जो वो सूक्ष्म रजस है वो भी शांत हो जाता है इस ध्यानाभ्यास से। और क्या होता है? ब्रह्मभूतम अकल्मषम, ऐसे ब्रह्म रोग, जो ब्रह्म रूप योगी है वो अकल्मषम, सारे पापों से उसकी छुट्टी हो जाती है, पाप निवृत्त हो जाए। तपो भी क्षीण पापा नाम, इसलिए ध्यान बहुत बड़ा तप है। ज्ञान की साधना बहुत बड़ी साधना है, ध्यान की साधना बहुत, तो कहा जानो, श्रवण द्वारा जानो आत्म तत्व को, पहचानो, फिर संशय की निवृत्ति करो और उसके बाद में मेडिटेट करो। तो 18वें अध्याय में चरम अवस्था बताई थी ध्यानाभ्यास की, ध्यान की उपलब्धि की, कि यदा विनियतम चित्तम आत्मनियव, जहाँ पर नियमित किया हुआ चित्त, विशेष रूप से संयत और एकाग्र किया हुआ चित्त बाह्य चिंतन को छोड़ करके केवल स्वरूप में ही स्थित हो जाता है, आत्मनियव अवतिष्ठते, तो निष्प्रह सर्व कामेभ्य, ये संसार की जितनी कामनाएं हैं उनकी तृष्णा से छूट जाता है, निष्प्रह हो जाता है। निष्प्रह सर्व कामेभ्यो युक्त इति उच्यते, तदा तब उस योगी को युक्त कहा जाता है। अब वो परम सत्य के बोध में, आत्म तत्व के बोध में दृढ़ता से स्थित हो गया। कहा निष्प्रह सर्व कामेभ्यो, उसकी विषयों से तृष्णा नष्ट हो गई, इसलिए आत्मस्थिति हो गई। क्यों? क्योंकि विषय नहीं खींचते हैं, तृष्णा ही खींचती है। अंदर अगर तृष्णा बनी हुई है तो तुम लाख जो है विषय की तरफ से आंख उठाओ, मन में तो उसके लिए अभी तृष्णा बैठी ही हुई है, वो अनुकूल। विषय को पथ्य पाए अंकुरे, मुनि हूँ हृदय का नर बाकुरे, हैं? राम कृपा नासहि सब रोगा जो हो यही भात, यही विधि सकल जीव जग रोगी, हर्ष शोक भय प्रीति वियोगी,
और जाने ते छीज ही का छुपापी मेटी नच पाओ ही जन पर ते, भक्तों को भी कष्ट देते हैं, साधकों को भी कष्ट देते हैं। तो कहा कि देखो, लेकिन ये क्या इनकी स्थिति है योगी की कि निष्प्रहा सर्व काम, इसकी कामनाएं नष्ट हो गई। अब न काम, न क्रोध, न मद, न मत्सर, अब तो सत्य ही सत्य है, अद्वितीय आत्मा है। द्वितीयाद भय तो दूसरे से होता है, कामना तो दूसरे की होती है। अब काहे की कामना, जो था वो मिल गया, सत्य तो मिल गया। तो कहा इत्युच्यते, तृष्णा ही विषय की ओर खींचती, विषय नहीं खींचते। 19वें श्लोक में कहा था, उपमा से बताया था, जैसे वायु रहित स्थान में दीपक की लौ एकदम सीधी जाती है, ऐसे ही योगी का चित्त बिल्कुल संयत है आत्मा का ध्यान करते करते। अब वो आत्मस्थ ही बना रहता है, आँख खुली हो चाहे बंद हो, आँख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारें, खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। कहा वो उसके लिए समाधि और विक्षेप दोनों में आत्म तत्व का स्पर्श बना रहता है। उसको पलथी मार करके ध्यान करने की जरूरत नहीं है, उसका ज्ञान ही उसके हृदय में प्रकाशित रहता है। जैसे दीपक की लौ प्रज्वलित भी होती है, प्रकाश भी देती है, ऊर्ध्वमुखी होती है और वायु रहित स्थान में शांत होकर के जलती है, ऐसे ही उसकी आत्मा भी प्रकाशित भी होती है, प्रज्वलित भी होती है और शांत भी रहती है और ऊर्ध्वमुखी बनी रहती है। उसका ज्ञान हमेशा तेजस्वी बना रहता है। उसको मालूम रहता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, हमारा सच्चा स्वरूप क्या है, जीव का सच्चा स्वरूप क्या है, ईश्वर का सच्चा स्वरूप क्या है और जगत का सच्चा स्वरूप क्या है। इस प्रकार से बताया था। अब 20वें श्लोक में कहते हैं, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यत्र उपरमते चित्तम। देखिए 18वें श्लोक में जो योगी की चरम उपलब्धि की स्थिति बताई। अब 19, 20, 21, 22, 23 इन 5 श्लोकों में उस योगी की महिमा क्या है, उसका उपलब्धि क्या है, उसका आनंद क्या है, इसकी बात बताएंगे। तो 19वां हमने देख लिया, जहाँ वायु रहित स्थान में रखी जलती हुई जो दीप की शिखा है, उससे योगी के हृदय की उपमा दी गई। और 20वें श्लोक में कहते हैं, यत्र उपरमते चित्तम, जब योग के अनुष्ठान के द्वारा चंचलता से उपराम कर दिया जाता है चित्त। उपरमते चित्तम, उपराम, रमण का मतलब क्या है कि संसार के विषय भोगों में रमण कर रहा है। उपराम का मतलब अब संसार की तरफ पीठ कर ली उसने, अब उपराम हो गया, अब उधर चित्त बहता नहीं है बल्कि आत्मोन्मुखी होकर के चित्तवृत्तियां बहती हैं। यत्र उपरमते चित्तम, जब योग के अनुष्ठान द्वारा, ध्यानाभ्यास द्वारा सब ओर से चंचलता मिट गई, संसार के विषयों की तरफ से चंचलता मिट गई, उपरामता हो गई चित्त की। कैसे हुई? निरुद्धम योग सेवया, योग के अनुष्ठान द्वारा हुई, योग सेवया से हुई। कैसे? निरुद्ध हो गया, चंचलता रहित हो गया। मतलब क्या है निरुद्धम का? कि अब उसका चित्त विषय में जाता ही नहीं, आत्मरमण में ही उसको संतुष्टि मिलती है, आत्मरमण में ही तृप्ति पाता है उसका चित्त। तो यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। तब फिर क्या होता है? ऐसी शुभ, ये 18वें श्लोक के योगी का ही थोड़ा इलेबोरेशन है। तो कहा यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। अब कितने बार आत्मा आ गया इसमें, लेकिन हर आत्मा शब्द का मतलब थोड़ा थोड़ा अलग है इसमें। यत्र च एव आत्मना, आत्मना का मतलब क्या है? यत्र, जिस समय आत्मना, आत्मना का मतलब है अंतःकरण, अंतःकरण ही नहीं, शुद्ध अंतःकरण। किस प्रकार से? समाधि से शुद्ध अंतःकरण।
निरुद्धम योग सेवया से परिशुद्ध अंतःकरण। भगवान शंकराचार्य ने आत्मना का अर्थ लिखा समाधि परिशुद्धेन अंतःकरणेन। परिशुद्ध अंतःकरण हुआ ध्यानाभ्यास की गहराइयों में बार बार जाने से अत्यंत शुद्ध परिशुद्ध हो गया अंतःकरण। यत्र चैव आत्मना आत्मानं पश्यन्, तो उस परिशुद्ध अंतःकरण में क्या दिखाई दिया? स्वयं प्रकाश आत्म चेतन का बोध हो गया। आत्मानम का मतलब क्या है? आत्मा, जो शुद्ध आत्मा, यथार्थ आत्मा, यानी स्वयं प्रकाश चेतन, सेल्फ इफल्जेंट कॉन्शियसनेस। परम चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा का पश्यन का मतलब प्राप्त कर लेता है, साक्षात्कार कर लेता है, देख लेता है। परिशुद्ध अंतःकरण से, समाधि से परिशुद्ध अंतःकरण से स्वयं प्रकाश चेतन आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, उसके बोध को प्राप्त कर लेता है, पश्यन। और तब क्या होता है कि अब उसको संतुष्ट होने के लिए विषयों की आवश्यकता नहीं है। आत्मनि तुष्यति, वो उस चेतन स्वयं प्रकाश आत्मा के बोध में ही अनंत संतोष को, शाश्वत संतोष को पा जाता है। आत्मनि तुष्यति। तो कहा, ये दूसरी लाइन का अर्थ क्या हुआ कि जिस समय समाधि से परिशुद्ध अंतःकरण से परम चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट या तृप्त हो जाता है। अब बात तृप्ति के लिए पराश्रितता की आवश्यकता नहीं है, अंदर ही उसको वो खजाना मिल गया कि बस मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले। कबीर ने कहा है, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, और कहा कि अब पूरी भई तो क्यों तोले। संसार तोलता रहेगा, वो तोलने को तैयार नहीं है। संसार के पास वो बटखरा नहीं है कि वो तोल ले आत्मज्ञानी संत को। बार बार उसका तोलना अधूरा ही रह जाएगा। बार बार वाको क्यों तोले। तो कहा कि इस प्रकार से समाधि परिशुद्धेन अंतःकरणेन परम चैतन्य ज्योति स्वरूपम उपलभमानम स्व एव आत्मनि तुष्यति तुष्टिम भजते। अपने आप में ही वो तृप्ति का लाभ प्राप्त कर लेता है। कैसे प्राप्त किया? ध्यानाभ्यास के द्वारा, श्रवण मनन से प्राप्त ज्ञान पर जब उसने मेडिटेट किया तो फिर उसने ये दशा प्राप्त कर ली, स्वरूप बोध प्राप्त कर लिया। अब कहते हैं 21वें श्लोक में कहते हैं, सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। यहां फिर उसी को एलेबरेट करते हैं 18वें श्लोक में, जो कहा था यदा विनयतम चित्तम आत्मनिएव। जब चित्त आत्मा में ही अवस्थित हो जाता है, अब जोड़ नहीं रहा है, वहीं पे चित्त बैठ गया। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। अब उसने पहचान लिया, मन ने, उसके शुद्ध चेतन ने, ध्यानाभ्यासी मन ने, कि अरे मैं तो आत्मा ही हूँ। अब तो मन से केवल एक्टिंग हो रही है, लीला हो रही है, जैसे भगवान की लीला होती है, जैसे ज्ञानी की लीला हो रही है। चित्त तो आत्मा में बैठ गया, निष्प्रह सर्व कामेभ्य हो गया, युक्त हो गया। तो उसको फिर क्या मिला, ये 19-20 में भी बताया, और अब 21 में बताते हैं कि केवल उसको ज्ञान ही नहीं मिला, केवल सत्य ही नहीं मिला, उसको सबसे बड़ा सुख भी मिला। ये कई बार कहते हैं, हरीश कहते थे कि वहाँ का कि देखो, ये उसको आनंद कहना, इट शुड बी स्पेयरिंगली यूज्ड। अब ये गीता विरुद्ध बात बिल्कुल है कि उसको आनंद नहीं कहना चाहिए।
गीता क्या कह रही? सुखम आत्यंतिकम यत्तत्, वो अत्यंत सुख की अवस्था है, परम सुख की अवस्था है। स्पेरिंगली यूज नहीं, ठोक के कहना चाहिए, उससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। सुखम स्वरूप में जो आनंद है वो आत्यंतिक, भगवान शंकराचार्य भाष्य लिखते हैं तो कहते हैं आत्यंतिकम अनंतम इत्यर्थः। आत्यंतिक का मतलब है अनंत, आनंद ही नहीं अनंत आनंद है उसमें। सुखम स्वरूप में जो आनंद है वो अनंत है, वो अविनाशी है, वो अपरिच्छिन्न है, वो पराश्रित नहीं है, स्वरूप का है। उसको समय में कैद नहीं किया जा सकता, देश में कैद नहीं है, वस्तुओं में कैद नहीं है। स्वरूप में जो आनंद है वो अनंत है। सुखम आत्यंतिकम यत्तत्, वो जो आनंद है, यत्तत् आनंदम आत्यंतिकम अनंत है। और दूसरी चीज क्या कही? बुद्धिग्राह्यम। ऐसा नहीं कि कोई आनंद हो और वो आपको मालूम ना पड़े, नहीं, ऐसा नहीं है, प्रत्यक्षवत है, मालूम पड़ता है। बुद्धिग्राह्यम, बुद्धिग्राह्यम है यानी आपको मन आनंदित हो जाएगा उसको। नंदति 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 एव योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगमी यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदे, हर समय आनंदित 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 रहता है, उसको वो आनंद अंदर मालूम पड़ता है। गुरु जी कहते थे हम संसार के पास आनंद की भीख मांगने जाते हैं, तुम इस बात में आनंद दे दो, ये दे दो, ये तुम सुख दे दो, ये तुम सुख दे दो, तुम सुख दे, और फिर उसके पास होता तो अपना सुख लेके सुखी रहता है, वो तो तुम ही से चाहता है, तुम ही दे दो उसको। इस तरह दो भिखारी एक दूसरे से संपन्नता की चाहत कर रहे हैं और दोनों भिखारियों हैं, अब भिखारी स्क्वायर हो जाता है फिर, तो फिर जो है कहा नहीं, नंदति नंदति बुद्धिग्राह्यम, बुद्धि में वो अनुभव में आता है। गुरु जी कहते थे कि देखो कृष्ण जो हैं, कृष्ण तो ब्रह्मरूप हैं, ब्रह्म तो सच्चिदानंद रूप है, विश्वोत्पत्ति सच्चिदानंद रूप हैं, उनका हृदय हमेशा आनंद से भरा हुआ है। चाहे वो रणछोड़ दास की एक्टिंग कर रहे हों, चाहे वो डरने की एक्टिंग कर रहे हों कंस से, हृदय तो आनंद से भरा हुआ है। और वो आनंद कोई आत्मा तक ही नहीं रहेगा, कहा गोकुल में भी उतर आएगा। कृष्ण का गोकुल जाने का मतलब क्या है? गो माने इंद्रियां, और कुल का मतलब इंद्रियों का समुदाय। ज्ञानी के हृदय में जब वो ब्रह्मानंद हिलोरे लेता है, शाश्वत आनंद उपजता है, तो फिर वो मन भी उससे आप्लावित हो जाता है और वो इंद्रियों तक उतर करके व्यवहार में भी दिखाई देने लगता है कि आनंदित है, तब रास होता है। इंद्रियों से में भी जब कृष्ण ने उस आनंद को प्रकट किया, तब फिर वृंदावन में आके गोकुल पहले इंद्रियों में आया और फिर सबके साथ पूरी सृष्टि को आनंद मग्न कर दिया। रसो वैसा, क्योंकि वो रस स्वरूप है। फिर रास हुआ, महारास किया। तो वो कृष्ण वहां आनंद लेने के लिए महारास नहीं कर रहे थे, आनंद बिखेरने के लिए महारास कर रहे थे। कहा ज्ञानी की भी यही स्थिति है, वो संसार में आनंद लेने के लिए नहीं विचरता है, वो आनंद बांटने के लिए विचरता है। गुरु जी कहते थे कि वी गो टू वर्ल्ड फॉर जॉय एंड ही कम्स टू वर्ल्ड आउट ऑफ जॉय टू स्प्रेड इट। हम फॉर जॉय जाते हैं, वो आउट ऑफ जॉय आता है। वो लोगों के बीच में प्रसन्नता को बिखेरने के लिए आता है और हम लोगों के बीच में प्रसन्नता पाने के लिए जाते हैं। ये हमारे और ज्ञानी के बीच, क्योंकि उसके हृदय में प्रसन्नता छलक रही है, वो मन में भी छलकेगी, इंद्रियों में भी छलकेगी, व्यवहार में भी छलकेगी। और इसीलिए विवेकानंद 1991 में एक भाषण अमेरिका में दिया या कुछ भी जो भी, और आज तक उनकी चौराहे पे मूर्ति है। और जने कितने हैं ऐसे 30 मार खां जो अपने को बड़ा आध्यात्मिक
वो बताते हैं वो जने कहाँ आते हैं और चले वही कि ऊँट पे लदे पर मजा आ रहे हैं इस टाइप से आए भी गए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो जो बोध का धरातल है वो तो फिर अलग अलग है। कहा सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम, ये मन में अनुभव में आता है, इंद्रियों में भी उतरता है और व्यवहार में भी उतरता है, लेकिन अतीन्द्रियम है। अतीन्द्रिय का मतलब क्या है कि जैसे इंद्रियों से हम सुख पा लेते हैं, मीठा खट्टा कड़वा कसैला, इनसे मिलने का सुख, उनसे बात करने का सुख, जो इंद्रियों से संस्पर्शजा भोगा जैसा ये नहीं है, अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये तो जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर मन ही भाव है, गूंगे का गुड़ है ये, कुछ कुछ बताने की कोशिश करता है। वेत्ति यत्र न चैवायम, कहा जिस काल में वेत्ति यानी जाना जाता है ये सुख, अज्ञान दशा में नहीं है कि होगा कुछ, हमको क्या मालूम किसने देखा किसने पाया, नहीं, भगवान कहते हैं वेत्ति ये जाना जाता है, जब होगा तो तुमको मालूम पड़ेगा कि बाप तो काम हो गए। वेत्ति यत्र न च एव अयम स्थितश्चलति तत्वतः, आत्मस्वरूप में स्थित विद्वान जिस काल में इस सुख को अनुभव कर लेता है, वेत्ति यत्र जो जान जाता है, तो इसमें स्थित होने के बाद न चलति तत्वतः, उस तत्व स्वरूप से आत्मस्वरूप से विचलित नहीं होता है, आत्मस्वरूप से विचलित नहीं होता है। तो कहा इस प्रकार से यह आत्यंतिक सुख है, यह अनुभव में आने वाला है, लेकिन अतीन्द्रिय है, विषय सुख जैसा नहीं है। और इसमें एक बार अगर दृढ़ता से स्थिति हो गई तो फिर विषय सुख जैसे छोड़ के चले जाते हैं, फिर हमने लिया, फिर वो बिखर गए, फिर मिला, ये ना आद्यंतवंतः कौनते हैं, ये आदि अंत वाले नहीं हैं, ये शाश्वत सुख है, स्थित न चलति तत्वतः। फिर 22वें श्लोक में क्या कहते हैं, इसी सुख और योगी की स्थिति को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम तथा, जब इस आत्मबोध रूप अनंत आत्यंतिक सुख रूप लाभ को प्राप्त कर लेता है, तो ये माया की दुनिया के किसी भी और अचीवमेंट को, किसी भी और बेनिफिट को, किसी भी और लाभ को उससे बढ़ करके नहीं मानता, जानता, पहचानता, अनुभव करता है। कहता ये सबसे बड़ी चीज है जो पाई जा सकती है और वो मैंने प्राप्त कर ली। यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, इस आत्मबोध रूप लाभ को प्राप्त होकर के उससे अधिक दूसरा कोई लाभ, अर्थात दूसरा कोई सुख, दूसरा कोई अचीवमेंट है ऐसा नहीं मानता है, इससे बढ़ के कुछ नहीं। असल में तो ये सत्य है, बाकी इसके मुकाबले में सारे अचीवमेंट माया के अचीवमेंट हैं, आने जाने वाले हैं, वो तो पाए रही पाई जाए रही पाई बिनु पाई, पा के भी नहीं पाए जैसे ही हैं, वो तो क्षणिक हैं। तो यस्मिन स्थितो, कहा एक तो ये है कि सबसे बड़ी चीज तो उसको मिल गई, और सबसे बड़ी चीज हमें क्या है, हम किसकी तलाश में है, सुख में, तो आत्यंतिक सुख मिल गया, सबसे बड़ा और शाश्वत स्थिर सुख मिल गया, उसको अपने अंदर ही मिल गया, आने जाने वाला है नहीं, तो अब किसके लिए दौड़ें, किमिच्छन्न कस्य कामाय शरीर मन, कहाँ भागें, किस बात के लिए भागें, किस कामना से भागें, किस उद्देश्य से भागें, तो शांत होकर बैठ जाता है। और यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचालिते, इस आत्म तत्व में, परम आत्म सुख में स्थित होकर के बड़े भारी दुखों से भी विचलित नहीं होता है। शरीर चाहे गल रहा है, चाहे सड़ रहा है, चाहे कोई गला दबा रहा है, उनका वो जानता है ये सब माया के दायरे में ही घटनाएं घट रही हैं। कहा कि राम भरोसे बैठ के सबका मुजरा ले, तुलसी ने कहा मैं तो राम भरोसे बैठ के सब कुछ देख रहा हूं, यानी आत्मबोध में स्थित होकर के सब देख रहा हूं। अब जो होता है अनहोनी तो होए नहीं, होनी होए सो होए, अनहोनी तो घटेगी नहीं, क्योंकि राम जी तो संरक्षक बन करके बैठे हैं। अनहोनी तो होए नहीं, जो होनी है वो तो होगी, फिर उसमें जो है
क्या दिमाग बहुत खर्च करना, हो नहीं हो सो हो। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि वचाल्यते, बड़े बड़े विपरीत, बड़े भारी दुखों से भी वो कभी विचलित नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये 22वें श्लोक तक हमने चर्चा की। बड़े सुंदर श्लोक, अभी 32 श्लोक तक योगी के बोध की महिमा, प्रसन्नता, आनंद, इसका वर्णन चलेगा और हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि भाई इस तरीके से हम व्यवहार करते हुए उधर बढ़ने का प्रयास करें। जो योगी की सहज अभिव्यक्ति है वो साधक के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि